जब आप मेकअप करने जाती है, व्हेन यू स्टार्ट डूइंग अ ब्राइड्स मेकअप, तो क्या आपको लगता है कि ये स्ट्रेस में है? 90% होते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि मैं उनको रिलैक्स करवाती हूँ। ब्लेंडिंग के लिए डू यू यूज ब्रशेस, स्पंज? स्किन केयर आई यूज माई हैंड्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। तो बाहर के शरीर को भी इतना सुंदर खूबसूरत रखना ज़रूरी है जितना कि हम सोल को रखें। मेरे हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप कितना अंदर से भी अच्छे हो, क्योंकि वही वही आपका विजुअल इफेक्ट वो भी फेस पे आता है कि जो आप अंदर से सोच रहे हो। नमस्कार, डायलॉगस के प्रभा सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। प्रभा सेगमेंट एक स्पिरिचुअल और एक मोटिवेशनल सेगमेंट है। जब स्पिरिचुअल की हम बात करते हैं तब हम सबसे पहले बात करते हैं अपनी सोल की। सोल कनेक्ट, कैसे हम सोल से कनेक्ट होते हैं, कैसे हम ट्राई करते हैं कनेक्ट होना, हम कैसे ट्राई करते हैं सोल के साथ कनेक्ट होने के लिए। तो हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं एक बहुत ही नामी फेमस मेकअप आर्टिस्ट प्रियंका डे। प्रियंका, वेलकम टू आवर शो। हेलो सुमित्रा मैम। आज प्रियंका से हम बहुत सारी बातें करेंगे। प्रियंका, आपसे सबसे पहले हम पूछेंगे, आप एक सबसे बड़ी मेकअप आर्टिस्ट हैं आज दिल्ली एनसीआर एंड अब्रॉड आप बहुत काम कर रही हैं जी। और ऐसे डेस्टिनेशन मैरिजेस में सब जगह आप जा रही हैं और आपकी जो इंस्टा में फ़ोटोज़ हम देख रहे हैं जी। वो बहुत ही खूबसूरत, मतलब बहुत ही बेहतरीन मेकअप आप करती हैं और थैंक यू सो लोग मच। बहुत खुश भी हैं। द रिमार्क्स, थैंक यू सो मच। द कमेंट्स हम देखते हैं, द वेरी गुड आपके लिए सब डालते हैं। मैं सबसे पहले ये पूछूंगी, मेकअप होता है बाहर के, एक शरीर है हमारा, एक शरीर होता है और जी। उसके अंदर एक सोल होता है। जी जी। तो बाहर के शरीर को भी इतना सुंदर खूबसूरत रखना ज़रूरी है जितना कि हम सोल को रखें। तो ये सोल मतलब इनर सेल्फ एंड जी। आउटर जो हमारी आउटर है जी, मैं बिल्कुल शरीर। समझ रही हूँ आपकी बात। तो ये बाहर की ब्यूटी और अंदर की ब्यूटी कैसे, आप इसको क्या आप डिस्क्राइब करिए, थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगी। सुनित्रा जी, आजकल जो भी लोगों का वर्क प्रोफाइल है, पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि ज़्यादातर फीमेल्स घर पे काम करती थीं, क्योंकि तब का ज़माना अलग था। अभी बिल्कुल अलग है। सब लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं, मल्टीनेशनल्स में काम कर रहे हैं। जितना आप इनसाइड से अच्छा होना ज़रूरी है, उतना आउटसाइड से भी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस देता है। दिस इज़ वॉट आई फील। अगर आप खुद से थोड़ा सा अगर आप हल्का सा अपने आप को ग्रूम कर लोगे, यू इंस्टेंटली फील कॉन्फिडेंट दैट डे कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, फील गुड, मैंने बड़े अच्छे से ड्रेसअप किया बिकॉज मैं कैरी कर पा रही हूँ। वो कैरी करना, आप चाहे वो मेकअप हो, आपके बाल हो, या फिर आपने जिस तरीके से ड्रेसअप कर रखा है, जिस तरीके से एक्सेसराइज कर रखा है अपने आप को, सो आई फील एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेम उसी तरीके से ये मैं बात कर रही हूँ अपने फील्ड के अकॉर्डिंग, मेकअप से रिलेटेड, बिकॉज मैं उसी फील्ड में हूँ, उससे रिलेटेड सारा काम करती हूँ। अगर मैं इनसाइड ब्यूटी की बात करूँ तो वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने कितना भी ऊपर से अपने आप को तैयार कर लिया और अंदर से आपकी आवाज़ अच्छी नहीं आ रही है, या फिर आप गलत तरीके से बात कर रहे हो, या वो पॉजिटिव ऑरा नहीं आ रहा है आपके अंदर से, तब भी तब भी लोगों को समझ नहीं आ पाते हो आप। मेरे हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप कितना अंदर से भी अच्छे हो, क्योंकि वही आपका विजुअल इफेक्ट वो भी फेस पे आता है कि जो आप अंदर से सोच रहे हो, जो आपकी इनर सोल जिस तरीके से बिहेव करेगी, या फिर आप अंदर से जो आप सोच रखते हो, आपकी सोल इनसाइड विद इन योर हार्ट, व्हाट आर यू थिंकिंग, हाउ आर यू जजिंग पीपल, एंड बहुत सारी चीज़ें।
सो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी इनर सोल अच्छी है तो आप ऊपर से अच्छे दिखोगे ही दिखोगे, और अगर आपने थोड़ा सा अपने आप को ग्रूम कर लिया फिर तो बहुत ही मज़ेदार वाली चीज़ हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मैं जब भी अपनी ब्राइड्स करने जाती हूँ रेडी, तो मैं अपनी ब्राइड्स को सबसे पहले एक बात बोलती हूँ कि आप अभी सारा स्ट्रेस छोड़ दो, सब एंजाइटी छोड़ दो, जस्ट लीव इट ऑन मी, एंड अब जो सिचुएशन है उस पर छोड़ दो और अंदर से खुश रहना। बिकॉज अगर आप अंदर से खुश नहीं रहोगे, मैं कितना भी मेकअप कर दूंगी और आपके फेस पे स्माइल नहीं होगी, आप खुश नहीं दिख रहे होगे, ठीक है, आपके अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स नहीं होगी, कुछ अच्छा नहीं लगेगा, इट विल नॉट रिफ्लेक्ट ऑन योर फेस। और अगर सपोजिटली किसी दिन कभी कभी कोई चीज़ जल्दी है या कुछ भी है, अगर हम मेकअप में इधर उधर भी हो गया, बट ब्राइड इज हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, देन इट्स कम्स ब्यूटिफुल इन द कैमरा, इट लुक्स ब्यूटिफुल, वीडियोज कम वेरी वीडियोज बहुत अच्छी आती हैं, फोटोज बहुत अच्छे आते हैं। सो ये मेरा हर ब्राइड को मेरे सजेशन रहता है कि प्लीज अंदर से खुश रहो। मैं यहाँ आपकी बात को रोक के मैं ये प्रश्न कर रही हूँ कि क्यों जब आप मेकअप करने जाती है, व्हेन यू स्टार्ट डूइंग अ ब्राइड्स मेकअप, तो क्या आपको लगता है कि ये स्ट्रेस में है? ऐसा लगता है कि शी स्ट्रेस्ड? 90% होते हैं। अच्छा 90% होते हैं। देखिए इंडियन मैरिजेस बहुत ज़्यादा लेंदी होती हैं, बहुत टास्क होते हैं, काफ़ी महीनों से लोग सब उसके ऊपर वर्क कर रहे होते हैं, रिचुअल्स भी बहुत सारे होते हैं, एंग्जाइटी होती है ब्राइड्स को, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में होते हैं, कुछ बहुत चिल्ड आउट होती हैं, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अब ठीक है, अब मेरा हो गया, जितना मैंने करना था कर लिया, आई हैव डन एवरीथिंग, फैमिली इज डूइंग एवरीथिंग। सो अब अभी के ज़माने में वेडिंग प्लानर्स आ गए हैं जो काफ़ी सारा टेक केयर कर लेते हैं, आपका हेडेक बहुत कम हो जाता है। तो समटाइम्स बट देयर आर डिफरेंट पर्सनैलिटीज। तो कुछ की पर्सनैलिटी ऐसी होती है जो अंदर से बहुत बहुत सारे इमोशंस चल रहे होते हैं उनके माइंड में, दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ डिफरेंट इमोशंस, ठीक है, एंग्जाइटी, डर, एंड दे आर गोइंग टू द न्यू हाउस। सो कभी कभी वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाती। प्रियंका आप अपने आप से देख लो क्या करना है। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू एनीथिंग, मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ। तो मैं पहले सबसे पहले मेरा काम ये रहता है कि मैं उन्हें पहले रिलैक्स करवाऊँ, सो दैट दे फील कंफर्टेबल, थोड़ा उनका एंग्जाइटी काम डाउन हो गए वो। बिकॉज जब तक वो काम डाउन नहीं होंगे ना, इट रिफ्लेक्ट्स ऑन द फेस। तो ऐसे कितने सारे ब्राइड्स आप आज तक तैयार कर चुकी हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसे काउंट नहीं किया है, बट मैं अराउंड 200 to 250 ब्राइड्स कर चुकी हूँ, जिनके बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। सो इतनी ब्राइड्स मैं कर चुकी हूँ ऑलमोस्ट। सो ओके प्रियंका, हमने अभी तो सोल की बात की, अभी हम स्ट्रेस की बात की, आपने किस तरह आप करते हो काम डाउन, पहले सबको ब्राइड्स को करते हो, कैसे बताते हो कि चिल्ड आउट रहे और नो टेंशन। तो जब आप शुरू करते हो मेकअप, एक प्रोसेस, मेकअप की प्रोसेस जब शुरू करते हैं, आपके साथ टीम मेंबर्स होते होंगे, बहुत सारे लोग हैं जी। तो बेसिक हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि मेकअप जब आप शुरू करते हैं, थोड़े से 1-2 पॉइंट करके आप थोड़े से बताइए कि सबसे पहले क्या करते हैं। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको ये बताती हूँ। सो बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि मैं उनको रिलैक्स करवाती हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वी सी की वो हम लोग सब प्री प्लान्ड हमारा रहता है, हम लोग पहले से एक कंसल्टेशंस वगैरह करके रखते हैं कि ब्राइड क्या पहन रही है, उनकी ज्वेलरी क्या है, ये सब कुछ हम लोग पहले से करके रखते हैं। लुक्स भी डिसाइड करके रखते हैं इन एडवांस, ठीक है, जिससे हम दोनों, ब्राइड और मैं दोनों सेम पेस पर हों, कि उस दिन उनको ये ना लगे अरे ये लुक तो मुझे नहीं चाहिए था और उन्होंने ऐसे कर दिया। सो ये सब कुछ एडवांस में ऑलरेडी माइंड में रहता है कि क्या जब क्या आप लुक की बात कर रहे हो प्रियंका, तब लुक मतलब हेयर से लेके मेकअप एवरीथिंग? बिल्कुल। अच्छा, हेयर कैसे करने वाले हैं ब्राइड का, ठीक है, उनकी प्रेफरेंसेस क्या हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट इस इंडस्ट्री में है आजकल कि क्लाइंट की प्रेफरेंस जानना। कभी कभी मैंने देखा है कि कुछ लोग प्रेफरेंसेस नहीं पूछते हैं। मुझे लगता है प्रेफरेंस पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी किसी को बहुत सटल पसंद होता है, किसी किसी को पसंद होता है कि नहीं, इट शुड लुक लाइक मेकअप, आई एम ओके विद दैट।
ओके, दे वांट टू यू नो अपने डी डे पे वो बहुत डिफरेंट लगना चाहते हैं. कुछ लोगों को चाहिए होता है कि नहीं, मुझे डिफरेंट नहीं करना है, आप मुझे बहुत डिफरेंट मत करना, आई वॉन्ट वेरी सटल लुक. सो मैं अकॉर्डिंगली काम करती हूँ, और ये सब कुछ हम पहले से डिसाइड करके रखते हैं. सो स्टार्टिंग विद दैट, सबसे पहले हम लोग स्किन प्रेपिंग से स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है. अगर क्योंकि होता यह है कि वो इतना ज़्यादा प्री रिचुअल्स में इतना टायर्ड हो जाते हैं, तो फेस पफी हो जाता है, आई के नीचे पफीनेस ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा स्ट्रेस फेस पे ज़्यादा दिखता है, नींद नहीं होती, नींद नहीं होती है, बिल्कुल पफी आईज होती हैं ज़्यादातर, मोस्टली. तो सब कुछ थोड़ा, आपका फेस ऑलरेडी डार्क पड़ जाता है, तो उसको सब काम डाउन करने के लिए हम लोग सबसे पहले प्रोसेस में रखते हैं अपना स्किन प्रेपिंग, विच टेक्स अराउंड 20-25 मिनट्स इटसेल्फ. अगर प्रेपिंग अच्छी नहीं करेंगे तो मैं ऊपर से जो भी करूँगी वो केक्ड अप लग सकता है या फिर क्रैक कर सकता है. सो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्लाइंट से समझना कि आपकी स्किन कैसे बिहेव कर रही है राइट नाउ. ठीक है. एक्चुअली हमारे जो नॉलेज में आती है वो आती है कि एक ड्राई स्किन है, एक थोड़ा सा मीडियम है, ज़्यादा ड्राई भी नहीं, ज़्यादा, किसी का है कि हाइड्रेटिंग रहता है हमेशा. हाँ जी. तो ये तो 3 किस्म के स्किन होते हैं. सेंसिटिव स्किन हो सकती है, अच्छा. ड्राई स्किन, और किसी किसी की कॉम्बिनेशन स्किन हो सकती है, और किसी किसी की सुपर ऑयली स्किन भी हो सकती है. अब ऑयली में भी सेंसिटिव केस हो सकता है, और ड्राई स्किन में भी सेंसिटिव केस हो सकता है. तो ये कंडीशन है, सेंसिटिव है इस समय मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव हो रखी है. सो मैं अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंग सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं. सो इट प्रोडक्ट्स वेरीज अकॉर्डिंग एज पर द ब्राइड, एज पर द इंडिविजुअल. सबका एक प्रोडक्ट नहीं होता है, सबके लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स काम करते हैं. सो सबसे पहले स्किन प्रेप पे काम करते हैं. उनकी जब स्किन अच्छे से प्रेप हो जाती है, उसके बाद तो प्रेप में आप क्या करते हो, उस 25 मिनट्स में आप क्या करते हो? ओके. सो उस 25 मिनट्स में सबसे पहले मैं देखती हूँ कि अगर स्किन की ब्राइड या मेरे क्लाइंट का फेस बहुत ज़्यादा पफी हो रखा है, देन आई आज द होटल कि मुझे थोड़ा आइस भेज दें. सो मैं पूछती हूँ उनसे कि आइसिंग उनको सूट करती है या नहीं करती है. तो आइसिंग से थोड़ा इंस्टेंटली ब्राइटनेस भी आ जाती है, और आपकी पफीनेस इंस्टेंटली कम हो जाती है. सो थोड़ा आइसिंग बहुत हेल्प करती है इस समय पर. इंस्टेंट आइसिंग से पूरा एकदम आपके जो भी फेस पे पफीनेस है वो सारी अंडर आई पफीनेस है वो कम हो जाती है. और अगर किसी की स्किन बहुत ड्राई फ्लेकी हो रही है तो थोड़ा सा एक्सफोलिएशन करती हूँ मैं. उसको थोड़ा सा माइल्ड एक्सफोलिएट करके उनको प्रेप करती हूँ. लाइक सबसे पहले टोनर यूज़ करती हूँ, फिर उसके बाद कुछ अगर मुझे लगता है स्किन पे कोई ग्लो नहीं है, बिल्कुल डल हो रखी है, तो कुछ समथिंग ग्लो टोनर यूज़ करती हूँ. फिर उसके बाद में मॉइस्चराइज करती हूँ. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अंडर आई क्रीम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आपके लिप्स चैप्ड हो रहे हैं तो उसको थोड़ा सा एक्सफोलिएट करती हूँ, और उसको खूब बहुत ही अच्छे से वेल प्रेप्ड करना पड़ता है. आपके लिप्स भी, अंडर आइज, योर फेस हैज़ टू बी वेरी वेल मॉइस्चराइज्ड. अब उसमें मॉइस्चराइजिंग में भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, लाइक टोनर, देन सेरम्स, मॉइस्चराइज़र. अब डिपेंड करेगा कि किसकी स्किन कैसी है, तो उसके अकॉर्डिंग. या अगर बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, देन आई वुड नॉट पुट एनी मॉइस्चराइजर विच इज़ वेरी थिक. ठीक है, आई विल यूज़ वेरी थिन कंसिस्टेंसी वाला मॉइस्चराइजर या फिर जेल वाला मॉइस्चराइजर, सो दैट उनको उनके फेस पे कोई थिकनेस ना रहे, या फिर ऑयल भी पता ना चले. यस, एग्जैक्टली, ऑयल एब्जॉर्ब कर ले. राइट. फिर आते हैं प्राइमर्स. ठीक है, प्राइमर्स ऑब्वियसली बहुत मार्केट में बहुत सारे वेरियस प्राइमर्स आपको मिलेंगे, बट देन आई यूजुअली प्रेफर 2 काइंड ऑफ प्राइमर्स. एक तो प्राइमर्स होते हैं जो इल्यूमिनेटिंग प्राइमर्स होते हैं, जो किसी की बहुत डल स्किन हो रही होती है और बहुत ड्राइनेस होती है, तो वो डाल के वो लगाकर एक फेस पे फ्रेशनेस आ जाती है. और प्राइमर का एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, इट विल हेल्प द होल प्रोसेस, कि उनका बहुत लॉन्जिविटी बढ़ जाता है. बेसिकली प्राइमर उसमें भी हेल्प करते हैं. सारे प्राइमर्स का बहुत अलग अलग काम होता है. कुछ पोर फिलिंग प्राइमर्स भी होते हैं, आपने सुना होगा. मैं आजकल हाइड्रेटिंग प्राइमर के बारे में सुन रही हूँ. हाइड्रेटिंग, इल्यूमिनेटिंग प्राइमर्स, हाइड्रेटिंग प्राइमर्स.
ठीक है, उसमें ग्लो भी ऐड किया हुआ होता है, राइट? एग्जैक्टली। इल्यूमिनेटिंग प्राइमर्स थोड़ा ज्यादा ग्लो लेकर आते हैं, और जो हाइड्रेटिंग प्राइमर्स होते हैं वो जो भी हमारी स्किन का रफ टेक्सचर होता है या फिर थोड़ी रफनेस को सटल करते हैं, और काफी हेल्प करते हैं कि स्किन आपकी एक सपल और स्मूथ सा टेक्सचर आ जाता है उससे। एंड अगेन पोर फिलिंग प्राइमर्स एक अलग काम करते हैं, वो थोड़े ज्यादातर सिलिकॉन बेस्ड होते हैं, और उसको ज्यादातर किसी के अगर बहुत ज्यादा पोर्स हैं तो सिर्फ उसी एरिया में लगाते हैं, उसके बाद हम बाकी प्रोसेस शुरू करते हैं। तो ये कितना लंबा, ये हम जान के खुश हो रहे हैं आपसे प्रियंका। हमें तो जानकारी थी ही नहीं कि एक मेकअप आर्टिस्ट को मेकअप शुरू करने से पहले इतने सारे प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है। जी, स्टेप्स भी बहुत करने पड़ते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि समझना पड़ता है स्किन को। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक मेकअप आर्टिस्ट सिर्फ मेकअप करना उसका काम नहीं है, उसको हर एक इंडिविजुअल की स्किन समझना, अंडरस्टैंडिंग द स्किन टेक्सचर, स्किन टाइप, स्किन कलर, स्किन टोन, सो एवरीथिंग you have to understand each and everything, then only you will be able to give the best of it. तभी तो एक ब्राइड निखर के आएगी, exactly. और उसकी जो मेकअप है निखर के आएगी और सुंदर लगेगी जी। I mean, मैं अगर स्पिरिचुअल चैनल हमारा है ये प्रभा, मैं अगर कनेक्ट करूँ स्पिरिचुअलिटी से जी, एक गुरु के पास जब हम जाते हैं वो अपना बेस तैयार करते हैं। करेक्ट। हर एक इंडिविजुअल अलग अलग होते हैं। हाँ जी। उनको क्या चाहिए, उन्होंने आज तक किस प्रैक्टिस में थे, क्या क्या उन्होंने सीखा, उसके ऊपर गुरु काम करते हैं। लाइक दिस इज एब्सोल्युटली लाइक दिस कि आपके पास ब्राइड आ जाती है, शी इज थका हुआ एंड शी इज बहुत थक गई है, रिलैक्स नहीं हो पा रही है, एकदम डल सा चेहरा हो गया है। उसके बाद आप उसकी स्किन को पहले तैयार करते हैं बिफोर पुटिंग ऑल दी मेकअप्स। देखिए, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है, हर ब्राइड के लिए या हर क्लाइंट के लिए। जब भी कोई भी रेडी हो रहा है, इवन फॉर देयर बर्थडेज या उनकी एनिवर्सरी के लिए या किसी भी इवेंट के लिए तैयार, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दे आर आफ्टर ऑल दे आर पेइंग मी फॉर दैट। सो मुझे लगता है कि वो उनका एक बड़ा रिलैक्सिंग टाइम भी है। वो वही टाइम है जिसमें वो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स भी कर सकते हैं। लाइक मैं पैम्पर कर सकती हूँ उनको, दे कैन फील कि अच्छा अब अभी मैं आप करो और मैं थोड़ा सा आई कैन जस्ट क्लोज माई आईज, मैं थोड़ी देर रेस्ट कर सकती हूँ। और उनके लिए भी एक बड़ा ये मी टाइम काइंड ऑफ अ थिंग हो जाती है। दे कैन पुट देयर ओन म्यूजिक। मैं हमेशा पूछती हूँ कि कुछ आप जो पसंद करते हो वो म्यूजिक ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट इन द होल वाइब। तो जिसको जो म्यूजिक पसंद होता है, मैं हमेशा सबसे पहले वो भी ऑन करवाती हूँ, so that they feel comfortable. They feel उनका एंग्जाइटी लेवल्स तुरंत ही म्यूजिक स्टार्ट करने से एंग्जाइटी लेवल्स भी कम हो जाते हैं। एंड सेकेंडली मेरा काम भी फास्ट चलता है, मेरा हाथ भी फास्ट चलता है, ऐसा होता है। ये तो थेरेपी है, म्यूजिक तो थेरेपी है। एब्सोल्युटली एकदम वो बहुत थेरेपेटिक काइंड ऑफ एनवायरनमेंट दे देता है। और उस समय पे जो आपके, क्योंकि अदरवाइज आपके बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं बैक ऑफ द माइंड, एंड नॉट इन द केस ऑफ क्लाइंट्स, इवन मेकअप आर्टिस्ट या कोई भी और हेयर आर्टिस्ट है, कोई भी टीम है, उनके दिमाग में भी बैक ऑफ द माइंड चल रहा होता है, नहीं इनके हेयर में मैं ऐसा कर सकती हूँ तो ये अच्छा लगेगा, मैं ये कुछ आज डिफरेंट करने की कोशिश करती हूँ। सो एवरी टाइम वी ऑल्सो ट्राई कि हम कुछ डिफरेंट प्रेजेंट करें। ब्राइड शुड फील हैप्पी, दे शुड फील कि उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, उनको बेस्ट लगना चाहिए। तो यहाँ तक तो हमने सुना है कि आप प्रियंका, आप स्किन को तैयार करते हो, उसके बाद से मेकअप जो शुरू करते हो, उसको तो जरा ब्रीफली हमारे दर्शकों के लिए बताइए, क्विकली। तो उसके बाद सो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैं सबसे पहले आई मेकअप करती हूँ। बहुत सारे लोग पहले बेस मेकअप करते हैं, मैं आई मेकअप पहले प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कुछ भी फॉल आउट होगा, क्योंकि बेस मेकअप करने के बाद मुझे लगता है मैं जो इंट्रिकेसी देना चाहती हूँ वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो 90% आई ट्राई कि मैं आईज पहले करूँ। सो सबसे पहले आई पे हम हमारे इंडियन स्किन की आईज भी थोड़ी सी पिगमेंटेड होती हैं, तो हमेशा एक कंसीलर से कवर करना पड़ता है उसको। उसके बाद पाउडरिंग करनी पड़ती है, वेरी सॉफ्ट पाउडरिंग, उससे वो सेट हो जाएगा। उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी
जो भी मुझे आई मेकअप जैसे करना है, लाइक आई हैव टू पुट द लाइनर्स, मुझे स्मज लाइनर लगाना है, या मुझे नीट लाइनर लगाना है, या मुझे एकदम विंग्ड लाइनर लगाना है, मुझे ब्राउन्स में यूज़ करना है, मुझे पिंक्स में यूज़ करना है, या कोई कलर्ड मल्टी कलर भी, अगर हल्दी मेहंदी का इवेंट है तो कभी कभी हम कलर्ड थोड़ा सा कलरफुल आइज भी कर सकते हैं। ब्राइड्स का है तो थोड़ा सा न्यूट्रल टोन्स में ज़्यादा अच्छा लगता है आज के दिनों में, क्योंकि आजकल ब्राइड्स रेड के साथ साथ बहुत डिफरेंट कलर्स भी पहनती हैं, न्यूट्रल शेड्स में ज़्यादा जाते हैं। सो अकॉर्डिंगली जिसकी जैसी पसंद है। सो सबसे पहले आई मेकअप को पूरा फिनिश करके, अगर आप मुझसे प्रोसेस पूछेंगी तो आई शेडोज सबसे पहले ब्लेंडिंग कैसे करनी है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ब्लेंड अच्छा कर रहे हो हर चीज़, कोई लाइन ऐसे दिख नहीं रही है शार्प की वो अलग से दिख रही हो। दैट इज़ व्हाट अ गुड मेकअप इज़ ऑल अबाउट, कि कोई हार्श लाइन नहीं दिखनी चाहिए आपके मेकअप में, एंड दैट इज़ व्हाट आर्टिस्ट्री ऑल अबाउट। ठीक है, सब कुछ ब्लेंडेड रहना चाहिए। यहाँ एक क्वेश्चन करूँगी मैं। हाँ जी। ब्लेंडिंग के लिए डू यू यूज ब्रशेस, स्पंज, व्हाट यू डू? आई थिंक यू यूज ब्रशेस। Of course. So I use everything. So for skincare I use my hands. Hands are your best friends. ठीक है, हैंड से जितना अच्छा, क्योंकि आई कैन टच द स्किन एंड आई कैन फील द प्रेशर, कि मैं कितना प्रेशर स्किन पे डाल रही हूँ और कितना चाहिए और कितना मुझे डालना चाहिए। ठीक है, उसको पूरा एब्जॉर्ब कराने के लिए। कुछ लोग ब्रशेस भी यूज करते हैं उसके लिए भी। आप थोड़ा सा हमें बताइए, ब्रशेस अगर यूज करते हैं तो कौन कौन से ब्रशेस होते हैं आई के लिए? ये मैं खुद के लिए जो इंस्टेंट मुझे 10 मिनट्स का मेकअप करना है तो उसको यूज करने के लिए, बट अदरवाइज हम लोग अपनी प्रोफेशनल किट में एटलीस्ट हर ब्रश का, जो ब्रश मुझे पसंद है उसके 3 सेट रहते हैं। सो देयर वुड बी एटलीस्ट 50 ब्रशेस, अराउंड 50 ब्रशेस होते हैं। सो इट्स अ बिग ब्रश सेट। ठीक है, बट मेजर अगर अगर आपको इंस्टेंटली अपने खुद के लिए, अगर मैं किसी को एडवाइस करना चाहूँ, अगर खुद के लिए चाहिए तो 6-7 ब्रशेस आर इनफ आपको खुद के मेकअप के लिए। सो आई ब्लेंडिंग ब्रशेस चाहिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको आई ब्लेंडिंग के लिए ये कुछ ऐसे फ्लफी ब्रशेस यूज करने होते हैं। ये थोड़ा इंट्रिकेट प्रिसाइज आई पे जो भी आपको कुछ प्रिसाइज लाइनर देना है, नॉट जस्ट द लाइनर, उसको अगर ब्लेंड करना है तो उसके लिए शैडोज को ना, हाँ शैडोज को। सो शैडोज को यूज करने के लिए, उसको बेसिकली ब्लेंड करने के लिए हम बिग फ्लफी ब्रश एंड देन स्मॉल फ्लफी ब्रश एंड 1 मीडियम फ्लफी ब्रश, इस टाइप के 3 ब्रशेस मिनिमम चाहिए होते हैं आई के लिए, छोटा बड़ा और मीडियम साइज का। ठीक है, और बहुत ही प्रिसाइज काम करना है, बिल्कुल लैश लाइन पे काम करना है तो इस टाइप का ब्रश यूज कर सकते हैं, विच इज लाइक अ पेंसिल शेप। इट इज अ पेंसिल ब्रश ओनली। सो इस टाइप का ब्रश यूज करते हैं जिससे पूरा आपका जो आप करना चाहते हो वो प्रिसाइसली कर सको, वो पूरा फैल ना जाए। सो हर एरिया के हिसाब से ब्रश यूज करना चाहिए, एंड आई प्रेफर यूजिंग स्मॉल ब्रशेस मोर। इस टाइप का ब्रश हम यूज कर सकते हैं फॉर पाउडर कॉन्ट्योरिंग, पाउडर ब्लशर, या फिर पाउडरिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये तो फेस के लिए होगा फिर? ये फेस ब्रश है। लाइक यू कैन यूज दीज काइंड ऑफ ब्रशेस फॉर योर आईज, स्पेशली medium fluffy brush, large fluffy brush and medium fluffy brush, large fluffy brush and small fluffy brush। इसमें भी और फ्लफी ब्रशेस में भी 2-3 टाइप के होते हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं फॉर डिफरेंट एरियाज। एप्लीकेशन के लिए डिफरेंट ब्रश यूज होगा और ब्लेंडिंग के लिए अलग ब्रश यूज होगा। जैसे एप्लीकेशन के लिए आपको थोड़ा सा फ्लैट ब्रश यूज करना पड़ेगा। सॉरी, आई एम नॉट कैरिंग इट राइट नाउ, बट थोड़ा सा फ्लैट ब्रश जो होगा वो हम एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। और ब्लेंडिंग के लिए सारे फ्लफी, ऐसे बिल्कुल सॉफ्ट फ्लफी ब्रश जो आपकी आंखों पे पोक भी ना करें और आप बहुत आराम से धीरे धीरे यूज कर सको उनको अपने आई एरियाज के लिए। और छोटे ब्रशेस फॉर स्मॉलर एरियाज, फॉर इनसाइड थोड़ा इनर कॉर्नर्स के लिए, और ज्यादा इनर कॉर्नर के लिए इस टाइप के पेंसिल ब्रशेस। ठीक है, या लैश लाइन के लिए, लोअर लैश लाइन के लिए एंड अपर लैश लाइन के लिए इस टाइप के छोटे साइजेस के ब्रशेस वो यूज करते हैं। इससे आपका मेकअप, क्योंकि आपको अगर आपको आई मेकअप डिफरेंट और अच्छा दिखाना है देन यू हैव टू कीप लॉट ऑफ ब्रशेस।
उसके अकॉर्डिंग ही आपका एग्जैक्टली जो आप चाहते हो वही निकल के आता है, अदरवाइज सब कुछ मिक्स हो जाएगा। अगर आप एक ही ब्रश या 2 ब्रशेस से आप सब कुछ करने की कोशिश करोगे तो सब कुछ मिक्स हो जाएगा। सो उसको बचाने के लिए हम लोगों को 3-4 जो टाइप के कपड़े brushes हमने use करने डाले पड़ते हैं उसके साथ अकॉर्डिंगली वो लैशेस भी आई का पूरा मेकअप भी देखना अगर हम पसंद करेंगे तो आई नीड टू हैव सो मेनी ब्रशेस, एटलीस्ट 6-7 ब्रशेस, है ना? एब्सोल्युटली। अगर आप पर्सनली अपने लिए कर रहे हो, लाइक किसी को जो खुद का मेकअप करते हैं, तो मुझे लगता है 6-7 ब्रशेस आर इनफ। उसमें 3-4 फेस के ब्रशेस और 3-4 आई के ब्रशेस इनफ हैं। उसके अकॉर्डिंग जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे भी कभी करना होता है तो जल्दी जल्दी, बिकॉज मैं इस फील्ड में भी हूँ तो आई नो द टेक्निक्स। सो मैं कभी कभी अगर मुझे थोड़ी छोटी जगह पे भी यूज़ करना है तो मैं बड़े ब्रश से यूज़ कर सकती हूँ, बट देन वो थोड़ा आउटर आपके आउटर एरियाज में भी फैल जाते हैं, फैलने का डर होता है। सो अगर कोई बहुत एक्सपीरियंस्ड नहीं है देन आई वुड सजेस्ट दे शुड कीप एटलीस्ट 7-8 ब्रशेस, जिसमें 4-5 आई मेकअप के हों, डिफरेंट टाइप्स, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज, एंड फ्लफी ब्रश, फ्लैट ब्रश, एंड स्मॉल लाइनर ब्रशेस एंड प्रिसाइज्ड ब्रशेस आल्सो। अभी फेस के लिए ब्रशेस, प्रिसिशन वाला, हाँ, प्रिसिशन ब्रशेस। सो वो बेसिकली जितना भी आप जिन एरियाज पे कुछ प्रिसाइज्ड वर्क करना चाहते हो, लाइक लोअर लैश लाइन, प्रिसाइज वर्क करने के लिए जो आप प्रिसिशन ब्रश रख रहे हैं ना, इसका आपका कौन सा है? दिस इज द लाइनर ब्रश। दिस इज नॉट अ लाइनर ब्रश। मैं पर्सनली नहीं अभी अपने लिए नहीं यूज करती हूँ लाइनर। मैं ज्यादा नहीं लगाती अपने ऊपर लाइनर। तो मैं ज्यादातर जो भी अगर मैं कुछ लाइनर, जैसे मैंने पेंसिल लाइनर लगाया, मैं हमेशा उसको स्मच करना ज्यादा पसंद करती हूँ, सो वो मैं इससे करती हूँ। अच्छा, आई ऑलवेज यूज दिस इज अ पेंसिल ब्रश। दिस इज अ पेंसिल ब्रश, स्मॉल पेंसिल ब्रश। इससे भी छोटे छोटे होते हैं और प्रिसाइज, बट ये मेरे लिए ज्यादा एप्ट है। एंड देन कम टू द स्किन देन ना, एक बार वंस यू फिनिश द आई मेकअप यू कम टू द स्किन, द फेस। तो फेस के लिए तो थोड़ा सा बड़ा ही ब्रश होगा। फेस के लिए बड़े ब्रशेस यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आपको कंसीलर सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बाद जब आई मेकअप कर दिया है उसके बाद करेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है आपके फेस पे, क्योंकि हमारे इंडियन स्किन टोन्स में करेक्शन की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। अगर सबके स्किन तो बिल्कुल फ्लॉलेस नहीं होते। ये जो आपने 5 ब्रशेस हमें दिखाया, इसका कैसे यूज करना है ये आपने दिखाया कि आई के लिए सबसे पहले आई मेकअप। बहुत लोग आई मेकअप बाद में करते हैं, मगर आई अगर हम पहले करें तो ज्यादा नीट, मुझे लगता है नीट होगा काम। एग्जैक्टली। तो ये जो प्रिसाइज काम करने के लिए जो हल्के पतले जो पेंसिल वाला ब्रश होता है, उसको भी हम अगर थोड़ा सा यूज करें वो नीट लगेगा आई पे अपना। एब्सोल्युटली। जितना जिस छोटे एरिया पे, जिस एरिया पे आपको काम करना है, ठीक है, हमें ब्रश उसके हिसाब से यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस ब्रश को ऊपर करूंगी तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है, उसके लिए मुझे फ्लफी ब्रश ही चाहिए होगा ब्लेंडिंग के लिए। बट अगर मुझे छोटे एरिया के लिए काम करना है देन आई नीड अ स्मॉल प्रिसिशन ब्रश, प्रिसिशन ब्लेंडिंग ब्रश। तो बेसिकली ये अब मेरे छोटे एरियाज पे काम करेगा। सो जिस एरिया पे काम करना है उसके अकॉर्डिंग हमारा ब्रश का साइज चूज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए अब प्रियंका, हमें ना बेसिक मेकअप, अच्छा मेकअप कर लेते हैं, मेकअप 1 मिनट में हो जाएगा, किसी का अपना कोई करते हैं, अपने आप में भी बहुत लोग करते हैं जी। तो आज आप स्टूडियो में आए और इतने सारे डिटेलिंग जो आपने की, वी नीड टू हैव वो ब्रशेस भी हमारे साथ होना चाहिए अगर नीट मेकअप हो, बिल्कुल, करना हो। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि हर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है? प्लेसमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। मैं किस प्रोडक्ट को कहाँ प्लेस कर रही हूँ, किस ब्रश से कर रही हूँ, किस टेक्निक से कर रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी ब्यूटी स्पॉन्जेस या ब्यूटी ब्लेंडर्स आ गए हैं। सो ब्लेंडर्स ज़्यादातर यूज़ होते हैं, फाउंडेशन ब्लेंड कर दिया, फाउंडेशन क्योंकि आप बड़े एरिया को कवर कर सकते हो एंड गिव्स यू वेरी फ्रेश लुक, बहुत नीट लुक देता है ब्लेंडर यूज़ करने पे। बट ब्रशेस इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ब्रशेस के साथ करेंगे तो ब्रशेस जैसे फॉर एग्जांपल कंसीलर्स, करेक्शन, उसके लिए मुझे फेस ब्रशेस चाहिए और वो थोड़े से उनके साइजेस डिफरेंट होते हैं, उनका टाइप अलग होते हैं,
ठीक है, ब्लेंड, इवन कंसीलर को ब्लेंड करने के लिए क्या ब्रश यूज कर रहे हैं, वो फ्लफी ब्रश, उसके लिए भी मुझे थोड़ा बड़ा फ्लफी ब्रश चाहिए, स्मॉल तो आर ब्रश। यू कैरिंग दोस ब्रशेस विथ यू? मेरे पास कुछ मेरे पास 2-3 होंगे जो मैं अपने रेगुलर यूज के लिए एक बार आप जल्दी दिखाइए हाँ please, जी हाँ। मैं दिखाती हूँ। सो सुनित्रा मैम, ये इस टाइप का ब्रश हम यूज कर सकते हैं अंडर आई कंसीलिंग के लिए, ठीक है, Okay. या फिर फेस पे जो मेरा पिगमेंटेशन होता है, जो बहुत लोगों के इंडियन स्किन टोन पे पिगमेंटेशन का इशू बहुत होता है, तो पिगमेंटेशन एरियाज के लिए यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे डैब 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 करके यूज करना होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका उसी एरिया पे वो लगाना है मुझे, कंसीलर या करेक्टर उसी एरिया पे। अगर मैं उसके लिए बड़ा ब्रश यूज कर दूंगी तो वो ज्यादा एरिया में लग जाएगा। सो एग्जैक्टली मैं वही बोलना चाह रही हूँ कि जिस एरिया का जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उस साइज का ब्रश यूज करना चाहिए, तभी नीटनेस आएगी वर्क में। अगर मान लीजिए मेरी छोटे से एरिया में कुछ प्रॉब्लम है, अंडर आई डार्क सर्कल्स हैं बट बहुत सिर्फ इनर साइड पे है, और उसके लिए मैं बहुत बड़ा ब्रश यूज करूंगी तो वो पूरे एरिया में फैल जाएगा। सो आई यूज अ वेरी स्मॉल ब्रश, दिस काइंड ऑफ ब्रश, ठीक है, उससे मैं पूरा अंडर है, जैसे मैं क्योंकि मैं अपने आप करती हूँ तो मैं फटाफट जल्दी से क्लीन करके उसी सेम ब्रश को मैं 2-3 जगह पे यूज़ कर लेती हूँ। बट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप कितने ब्रशेस, मैं अगर कोई जनरली मेकअप नहीं करता है बट कभी कभी करता है, एक जनरली जो कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं है, तो 4 से 5 ब्रशेस बहुत इंपॉर्टेंट है फेस के लिए। एक कंसीलर ब्रश चाहिए और एक ब्लशर ब्रश चाहिए, फाउंडेशन ब्रश चाहिए, कंट्योरिंग ब्रश चाहिए और लिपस्टिक ब्रश चाहिए। Okay. लिपस्टिक आप जनरली खुद से भी लगा लेते हो क्योंकि वो आपकी अपनी खुद की पर्सनल लिपस्टिक है, बट इन प्रोफेशनल वर्ल्ड वी यूज लिपस्टिक ब्रश सो दैट हम हाइजीन भी उसको हाइजीन को फॉलो कर सकें। वी डोंट यूज वन लिपस्टिक ऑन ईच अदर, सो उसके लिए ब्रश वी यूज लिपस्टिक विद अ ब्रश ओनली। प्रियंका, हमने तो आई मेकअप के बारे में सब कुछ जान लिया आपसे, अब थोड़ा सा स्किन को कैसे आप, ब्रशेस के यूजेस भी हमने जान ली, तो स्किन मेकअप के जो स्टेप्स हैं, जो हमारे सबसे पहले आपने करेक्शन वाला बात की, उसके बाद से आप थोड़ा सा बताइए लोगों को। हाँ जी, मैं बताती हूँ। सो बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट है स्किन में जो भी पिगमेंटेशन है या मेलानिन का कुछ प्रॉब्लम है या अराउंड द माउथ हमारे इंडियन स्किन्स में, या फोरहेड, कभी कभी आप देखोगे स्किन बहुत क्लियर है बट फोरहेड थोड़ा डार्क है, सो पिगमेंटेशन कहीं पे भी हो सकती है, अराउंड द चीक्स भी हो सकती है। सो सबसे पहले उसको करेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आपको थोड़ा सा डीपर कलर का कंसीलर यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा जो स्किन टोन है उससे डीपर तभी वो कवर होगा, उसको छुपाना है हमको, उसको कट करना है बेसिकली। उसको कट करने के लिए कभी कभी अगर किसी का बहुत डार्क है तो देन वी यूज ऑरेंज करेक्टर्स, अगर बहुत डार्क है तो। अदरवाइज जो भी आपका स्किन टोन है उससे 2 से 3 शेड्स अगर आप डीपर टोन का करेक्टर यूज करोगे तो वो, कभी कभी पीच करेक्टर्स भी यूज करते हैं अगर फेयर स्किन है और सिर्फ हल्का सा ग्रीनिश है, आपके ग्रीनिश है या फिर थोड़ा सा ब्लूइश है, तो पीच करेक्टर भी काम कर सकते हैं अगर बहुत फेयर हो आप तो। अगर मीडियम टू डार्क स्किन टोन है तो पीच करेक्टर काम नहीं करेगा, तब ऑरेंज करेक्टर काम करेगा। सो अकॉर्डिंगली वी हैव टू डिसाइड द शेड्स कि किस तरीके से हमें कंसील एंड करेक्ट करना है। सो बेसिकली करेक्टर एंड कंसीलर बोथ आर ऑलमोस्ट सेम, बस फर्क इतना है कि कंसील हम बेसिकली, करेक्टर इज जस्ट फॉर द करेक्शन थिंग, उसके ऊपर कंसील करते हैं, ठीक है। सो कंसीलिंग में हम ऑलमोस्ट सिमिलर शेड से, जो हमारी स्किन टोन है उसके ऑलमोस्ट सिमिलर शेड्स। करेक्टर नाम से कुछ मिलता है प्रोडक्ट अलग से मिलते हैं, करेक्टर के नाम से भी मिलते हैं, क्योंकि वो फिर करेक्टर के नाम से मिलेंगे ग्रीन शेड, ऑरेंज मिलेगा आपको, थोड़ा लाइलैक मिलेगा, ये करेक्टर के नाम से मिलेंगे। बट आजकल यूजुअली जो कंसीलर्स आ गए हैं उसमें भी इतने सारे वेरिएशंस एंड इतने सारे टोन्स आ गए। पहले क्या होता था, बहुत कम टोन्स आते थे, अभी टोन्स बहुत सारे आ गए, आई मीन बहुत सारे शेड्स आ गए हैं, आई मीन दैट। तो अब डिफरेंट क्योंकि शेड्स आ गए हैं तो हम कंसीलर्स को ही एज अ करेक्शन शेड यूज कर सकते हैं। ओके,
यस। सो एक डार्कर शेड से आप पहले करेक्ट करोगे, उसके बाद आप उसको थोड़ा सा कंसील करोगे, कैमोफ्लाज बेसिकली, कि डार्कनेस के ऊपर मैं डायरेक्ट फाउंडेशन लगा दूंगी तो वो कैमोफ्लाज नहीं हो पाएगा। सो मैं उसको थोड़ा सा अपने स्किन के सिमिलर शेड से मैच करूंगी, फिर मैं थोड़ा सा फाउंडेशन, फिर मैं फाउंडेशन यूज करती हूँ। तो मैं पहले कंसीलर ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर लेती हूँ, बिकॉज वो थोड़े थिक होते हैं और वो आपकी स्किन की जो भी पिगमेंटेशन और इवन करने में ज़्यादा हेल्प करते हैं। एंड देन फाउंडेशन इन अ वेरी लेस क्वांटिटी, ज़्यादा फाउंडेशन नहीं, थोड़ा कम फाउंडेशन भी काम कर जाता है अगर आपने करेक्शन अच्छे से किया है। तो बस 2 पम्प्स या 3 पम्प्स बहुत ज़्यादा इनफ, मतलब आपके फेस पे 2 या 3 पंप कोई भी फाउंडेशन के अच्छे से काम कर जाएंगे। सो यू हैव टू ब्लेंड इट नाइसली, पूरे उसको पूरे आपका जितना भी फेस का मेकअप है, यू हैव टू ब्लेंड इट वेरी नाइसली। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दीज डेज, आजकल यू नो हाई डेफिनेशन मेकअप आ गया है जो कैमरा फ्रेंडली है और कैमराज में बहुत अच्छे से दिखता है। ज़्यादातर फाउंडेशंस या कंसीलर, फाउंडेशंस वही यू नो हाई डेफिनेशन वाले हैं। आजकल बोलते हैं लोग हाई डेफिनेशन मेकअप आप करोगे ना, हाई डेफिनेशन मेकअप। सो वी टेल देम कि हाँ प्रोडक्ट्स आजकल हाई डेफिनेशन है तो हम वही यूज़ करेंगे। ओके हमें कुछ भी पता नहीं था इसके बारे में, कितना कुछ आज हम जान रहे हैं प्रियंका आपसे। राइट। और शायद ये दिस विल बेनिफिट मोर, डेफिनेटली आई वुड लव कि सबको थोड़ा सा आइडिया लगे कि एग्जैक्टली क्या करना होता है। उसके बाद किसी किसी को चाहिए होता है कि मेरे फेस पे ग्लो रहे, वो ग्लो ना जाए, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करना चाहूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप क्रीम या लिक्विड ब्लश यूज़ करिए अपने लिए। तो उसके अंदर एक शीन होती है। अगर आप क्रीम या कुछ भी क्रीमी या फिर लिक्विड चीज यूज करोगे तो वो आपकी स्किन पे ड्राई नहीं लगेगा, वो आपकी स्किन में एक जो आपका नेचुरल ग्लो है वो वापस ले आता है। सो वो यूज करना चाहिए। फिर उसके बाद में कॉन्ट्योरिंग, ऑफ कोर्स यू एवरीबडी वांट्स टू लुक स्लिम दीज डेज। तो और सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि जब हम एक बार अपने फेस पे पूरा सब कुछ कंसीलर, करेक्टर एंड फाउंडेशन ये सब कुछ लगा देते हैं तो आपके फेस पे एक डायमेंशन भी चाहिए होती है। उसी के लिए हम कॉन्ट्योरिंग करते हैं या ब्रॉन्जिंग करते हैं। तो कॉन्ट्योरिंग के लिए अलग ब्रश यूज होगा, अलग एरिया, कॉन्ट्योरिंग का एक अलग एरिया होता है जिसको हमें ध्यान में रखना है। बस उसके बाद हमें फुल फेस पाउडर से सेट करना है, अच्छे से लिपस्टिक यूज करनी है एंड देन यू हैव टू सेट इट नाइसली with the setting powders, setting sprays. सेटिंग स्प्रेज से हमें उसको अच्छे से मेकअप सेटिंग जो स्प्रेज आते हैं, मेकअप सेटिंग स्प्रेज आते हैं जो लॉन्जिविटी भी देते हैं। आपका मेकअप बिल्कुल सेट रहेगा बहुत लंबे लंबे समय तक। सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू चूज व्हाट एग्जैक्टली यू वांट। प्रियंका, आपसे जो बातचीत की है तो बिल्कुल बाहर वाली हमारी जो प्रोजेक्शन है उसी के ऊपर बात की कि फेस एंड फेस के ऊपर जो मेकअप हम कैसे सुंदर लगेंगे, कितने लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। मगर एक आप तो ब्यूटी एक्सपर्ट भी हैं, इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि हमको ज़्यादा देर तक हमारी स्किन को हाइड्रेटिंग रखना, स्किन को ग्लो रखना, पिगमेंटेशन कम होना, इसके लिए कुछ खान पान आप सजेस्ट करते हो क्या? नहीं, खान पान तो सजेस्ट नहीं करती हूँ मैं। बेसिकली गट हेल्थ है, क्योंकि सब गट हेल्थ इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको डॉक्टर्स ही ज़्यादा बेटर तरीके से, आप मल्टीविटामिन्स ले रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीविटामिन्स लीजिए। एंड आजकल की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डरमैट्स से सजेशंस लीजिए, डरमैट्स के पास जाइए। अगर आपकी वेडिंग क्लोज है और आपको चाहिए कि आपके फेस पे कुछ मेजर इशू आपको फील होता है तो गो टू अ नाइस डरमैट हु इज MD और उनसे ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं। एंड दीज ट्रीटमेंट्स वर्क। अगर आप उनको रिलीजियसली फॉलो करेंगे, उनके अगर उसकी 3 से 4 सिटिंग्स चाहिए तो आपके पास इतना टाइम फ्रेम होना चाहिए कि आप उनके पास जाएंगे एंड इट विल रियली हेल्प। और डीप क्लींजिंग करनी चाहिए। बट अगर आप बोलोगे कि रेगुलरली किसी को क्या करना चाहिए कि उनकी स्किन बेटर तरीके से बनी रहे, सो आई वुड सजेस्ट कि क्लेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कि आप कभी भी देखिए, इतना पॉल्यूशन है और इतनी डस्ट है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू क्लीन योर फेस एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, एक मॉर्निंग में और एक रात में सोने से पहले। अगर आपने पिछले दिन कुछ मेकअप लगाया तो वो पूरा अच्छे से हटना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर वो लगा रह जाएगा देन इट विल हार्म योर स्किन, बिकॉज एट द एंड ऑल दीज आर केमिकल्स. ओके, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि उसको बहुत अच्छे से क्लीन करें, फेस को बहुत अच्छे से क्लीन करें. उसके बाद यूज़ सेरम्स, यूज़ दोज थिंग्स विच हेल्प यू, जो आपको कोई हार्म नहीं कर रही है. आपके ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं तो उनको यूज़ कीजिए. मॉइस्चराइज करिए बहुत अच्छे से. इवन इफ देर इज़ एन ऑयली स्किन देन आई वुड रिकमेंड कि ऑयली स्किन पे भी मॉइस्चराइजर इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, ऑयली स्किन के डिफरेंट मॉइस्चराइजर होते हैं तो वो यूज़ करें. सो इस तरीके से अगर आप टोनर्स यूज़ करने चाहिए, किसी की बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन एंड ऑयली स्किन है, टोनर यूज़ करें. सो इट विल हेल्प. अगर आप इसको ये आप ऐसे नहीं कर सकते आपने 2 दिन लगा लिया फिर नहीं यूज़ किया. यू हैव टू फॉलो अ रिजीम फॉर लॉन्ग एंड देन यू विल सी द रिजल्ट्स. वेरी नाइस प्रियंका, टॉकिंग टू यू. हमने आज बहुत कुछ हमें जानकारी मिली और हमारे दर्शक बहुत खुश हुए, क्योंकि मेकअप ऐसी चीज़ है जो सुंदर बनाती है और अपने आप को एक क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंस ला के देती है, जो खो देते हैं हम समय टाइम टू टाइम खो देते हैं ना, तो वो हमारे पास दोबारा वो वापस आ जाती है. सो इसी तरह आप डायलॉगर्स को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए. हम एक के बाद एक अच्छे और इस तरह का प्रोग्राम हम कोशिश करेंगे करने के लिए. बिल्कुल. और थैंक यू सो मच प्रियंका फॉर कमिंग टू द स्टूडियो.